Assalamu alaikum and welcome you all. Hope you all are good. This is Altaf Hussain, and our today's topic is types of soil in India. और इस टॉपिक में हम जो मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं वो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. इससे पहले हमने मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन पढ़ा था. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट जो हमारा एक टाइप रहता है, मेजर टाइप्स है इनफैक्ट ये, वो है एलुवियल सॉइल्स का. तो एलुवियल सॉइल्स जो आप पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है. एलुवियल सॉइल्स जो है, दीज आर मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट. बहुत जो हमने कंपोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ा था कि सिल्ट होता है, ग्रेवल होता है, स्टोन्स होते हैं, सैंड होता है या पेबल्स जैसी चीज़ें होती हैं इसके अंदर. तो एलुवियल सॉइल्स के अंदर जो है फाइन सिल्ट है, बहुत बारीक सी होती हैं, विच आर ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द हिली रीजन्स. जो बारिश के टाइम पे या उसके अलावा भी पानी जो दरिया के अंदर बहता है वो उसे बहा के अपने साथ ले आता है हिली रीजन्स से. तो आगे जाके जब प्लेन एरियाज़ में ये जमा हो जाती हैं तो दे फॉर्म एलुवियल सॉइल्स. दीज सॉइल्स आर वेरी रिच एंड फर्टाइल. इनके अंदर ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, फर्टाइल रहती हैं, और इसलिए तो ये आइडियल फॉर कल्टिवेशन है. जो ज़राअत वगैरह के लिए है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या वेजिटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं. तो इसमें दो तरह की सॉइल्स रहती हैं एलुवियल सॉइल्स में. एक को हम बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल्स विच आर लोकली नेम्ड एज खदार, जिनके अंदर फाइन और न्यू एलुवियम होता है. मतलब ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं विच आर ऑन प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स. जब पानी बहता है या दरिया अपने साथ लाता है ये हिली एरियाज से, तो आगे जाके किसी जगह पे अगर इनको वो डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है, जैसे डेल्टास पे या प्लेन्स पे जब फ्लड या सैलाब आता है, तब उस सॉइल को हम बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल्स, जिन्हें लोकली खादर बोलते हैं. दे आर वेरी फर्टाइल. इसके अलावा ओल्ड एलुवियल सॉइल्स है जिन्हें हम बांगर बोलते हैं. दीज आर कंपेरेटिवली कोर्स एंड ओल्ड. वो एक तो पुराना रहता है और थोड़ा सा उसके मुकाबले में उतना ज़्यादा फाइन नहीं रहता है. जैसे आप इधर अपनी स्क्रीन पे डिफरेंस भी देख सकते हैं. मैंने दूसरी डायग्राम के अंदर जो एलुवियल सॉइल्स है खादर और बागर जो है दोनों का, भांगर जो है वो दोनों का मैंने डायग्राम दिया हुआ है. तो डिफरेंस आपको थोड़ा सा उधर भी दिखेगा. तो ये अपर साइड्स ऑफ रिवर वैलीज़ के अंदर रहता है. रिवर वैलीज़ हम बोलते हैं ऐसे लो लैंड को जिसके आसपास जो है इंक्लाइंड एरियाज रहते हैं. मतलब जब पहाड़ी एरिया के अंदर दरिया बहता है तो ऐसे एरिया को जहाँ पे साइड से बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, हिली एरियाज़ रहते हैं, और बीच में से लो लाइंग लैंड जो रहता है उसको हम रिवर वैली बोलते हैं. और ये वहाँ पे पाया जाता है. मतलब न्यू एलुवियल सॉइल जो है वो डेल्टाज में यानी लास्ट पे प्लेन्स के अंदर होती हैं, और एलुवियल सॉइल जो है, ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है या भांगर जो है वो अपर साइड्स ऑफ द रिवर वैलीज़ में रहती हैं. ये कम फर्टाइल होती हैं एज़ कम्पेयर टू खादर. इसके अलावा दूसरा है, इसमें दूसरी टाइप ऑफ सॉइल जो है वो है ब्लैक सॉइल्स. ब्लैक सॉइल्स जो बनती है वो वॉल्केनिक रॉक्स से बनती है. वॉल्केनिक रॉक्स जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो वहाँ से जो रॉक्स निकलते हैं उनकी जब वेदरिंग होती है, वो जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं फर्दर इनटू स्मॉलर पीसेस, तो वहाँ जो मिट्टी बनती है उसे हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं. ठीक है. ये ज़्यादा क्लेई होते हैं, इनके अंदर क्ले ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, फाइन रहती है और ब्लैक इन कलर रहता है, तो इसलिए नाम भी इसका ब्लैक सॉइल ही है. और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी होती हैं. ठीक है. और फर्टाइल होने की वजह से क्या होता है कि दे कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. उनके अंदर जो वाटर है या मॉइस्चर रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा टाइम तक उसको रिटेन कर सकते हैं. और उनके कलर की वजह से और उनके सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन की वजह से, मतलब वो कॉटन उनके अंदर ज़्यादा बनता है, कॉटन की जो फसल है वो ज़्यादा बनती है, तो इसलिए इन्हें ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. ठीक है. एक इस वजह से कि इनका कलर ब्लैक है, और दूसरा इस वजह से कि वो सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन रहता है, तो इसलिए इन्हें ब्लैक कॉटन सॉइल्स भी बोलते हैं.
तीसरा एक टाइप है जिन्हें हम रेड सॉइल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये रेड सॉइल जो है दीज सॉइल्स आर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकअप ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तब जाके रेड सॉइल्स बनती है। लेस फर्टाइल रहती है और दे लैक इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या ह्यूमस जैसा जो कंटेंट है इनके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर जो इनके अंदर प्रेजेंट रहता है वो भी कम ही रहता है, जिसकी वजह से ये फर्टिलिटी जो है इनकी या फर्टाइल नेचर जो है इनका वो कम ही रहता है। और लेकिन एक चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है वो है आयरन ऑक्साइड्स, इसलिए वो रेड इन कलर रहते हैं और रेड सॉइल नाम भी इसी वजह से इनको बोला जाता है। दे कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे ब्लैक सॉइल्स काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक अपने अंदर रख सकते हैं वाटर कंटेंट को या मॉइस्चर को, लेकिन रेड सॉइल्स जो है वो अपने उनके अंदर जो मॉइस्चर है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। और ये ज़्यादातर पाई जाती हैं ड्राई पार्ट्स के अंदर। हम इनका सारी टाइप ऑफ सॉइल जितने भी हम पढ़ेंगे उनका जो वो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, वो कहाँ कहाँ पे होती हैं, फाउंड की जाती हैं, तो वो हम लास्ट पे इनका देखेंगे। इंडिया के अंदर हम पढ़ रहे हैं ये सारी टाइप्स ऑफ सॉइल्स। इसके अंदर इसके बाद एक और टाइप ऑफ सॉइल है वो है लैटेराइट सॉइल्स। ये ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, हैवी सीजनल रेनफॉल होता है, वहाँ पे है। और ये सॉइल्स बनती है बाय द लीचिंग। लीचिंग हम बोलते हैं एक ऐसे प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर कुछ जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सॉइल के अंदर वो वॉश ऑफ हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं पानी की वजह से। मतलब जब बारिश होती है तो सॉइल के अंदर सॉइल जो है वो लीचिंग उसकी हो जाती है, वो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं या मटेरियल रहता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, पानी के साथ बह जाता है, निकल जाता है। उस वजह से ये जो सॉइल्स बनती है जिन्हें हम लैटेराइट सॉइल्स बोलते हैं। और रेन वाटर जो जिसकी वजह से ये लीचिंग होती है, डिजॉल्व्ड फर्टाइल सॉल्युबल पार्ट जो इसके अंदर फर्टाइल पार्ट रहता है विच गेट्स डिजॉल्व्ड इन द वाटर, या सॉल्युबल पार्ट जो रहता है सॉइल का वो डिजॉल्व करके पानी जो है इट कैरीज अवे द अपर लेयर्स ऑफ दी सॉइल्स। फिर जो बाकी बचता है उसे हम लैटेराइट सॉइल बोलते हैं। मतलब इनके अंदर से जो है न्यूट्रिएंट्स या सॉल्युबल पार्ट जो सॉइल का रहता है वो पानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसे अपने साथ बहा के ले जाता है और वहाँ जो सॉइल बनती है उसे हम लैटेराइट सॉइल बोलते हैं। ये रेड इन कलर रहती हैं और आयरन ऑक्साइड इनके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। मतलब जैसे रेड सॉइल्स भी है और ये लैटेराइट सॉइल्स भी है, रेड इन कलर रहता है। तो आप ये रेड सॉइल है जिसका कलर आप देख सकते हैं रेड है, और ये जो है आपके पास लैटेराइट सॉइल की जो पिक्चर है वो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन रहता है और ह्यूमस कंटेंट भी बहुत कम रहता है। इसके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम रहता है। इट कैन नॉट रीटेन मॉइस्चर। जैसे रेड सॉइल्स के अंदर मॉइस्चर नहीं रहता ज़्यादा देर तक, वैसे ये भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं रहता, और इसलिए ऐसा है कि दीज आर नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन। उसके बाद नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल्स आर फाउंड इन एरिड रीजन्स। जो ड्राई पार्ट्स है वहाँ पे सैंडी सॉइल रहते हैं। सैंडी सॉइल हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे ज़्यादा सॉइल जो है ज़्यादा सॉइल पार्ट जो इसका रहता है वो है सैंड्स। ये कोर्स सैंड रहता है, मोटा जो उसके अंदर रेत रहती है वो पार्टिकल्स रहते हैं जिसकी वजह से ये सैंड बनती है। हरियाणा, पंजाब या राजस्थान जैसे इलाकों में ये पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर भी ह्यूमस प्रेजेंट नहीं रहता, और जब ह्यूमस नहीं होगा तो कल्टीवेशन के लिए भी ये सूटेबल नहीं रहेगा। उसके बाद है माउंटेन सॉइल्स। माउंटेन सॉइल्स जो नाम ही है, दिस आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन्स। अपर रीजन्स जो रहते हैं, माउंटेन्स एरियाज जो रहते हैं ज़्यादातर हिमालयन रीजन्स के अंदर है। तो दे वैरी अकॉर्डिंग टू द आल्टीट्यूड। सो माउंटेन सॉइल्स जो है हिमालयन रीजन के अंदर पाई जाती हैं, और सैंडी रहता है विद ग्रेवल एंड पोर्स रहती हैं, जिनके अंदर ग्रेवल रहता है वो बजरी टाइप रहता है वैसा है, और पोर्स भी रहती हैं। ज़्यादा जो सॉइल है उनके पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस रहती हैं, पोर्स रहते हैं। दे आर जनरली रिच इन आयरन कंटेंट, और इनके अंदर भी आयरन जो मिनरल है वो ज़्यादा पाया जाता है, बट डिफिशेंट इन ह्यूमस। ठीक है, इनके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर की जो है वो कम रहता है। बट माउंटेन सॉइल्स जो है दीज सॉइल्स आर गुड फॉर क्रॉपिंग टी। असम जैसे वहाँ पे चाय बनती है, हिली एरियाज है, तो माउंटेन सॉइल्स जहाँ पे भी होंगी दीज सॉइल्स आर गुड फॉर ग्रोइंग टी। अब एक
जो आपकी स्क्रीन पे अभी है, यही सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है। एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, सैंडी सॉइल है, माउंटेन सॉइल है। तो आप इनमें इधर कलर डिफरेंस भी देख सकते हैं, और अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको इनके टेक्सचर में भी डिफरेंस दिखेगा, इनके पार्टिकल्स के अंदर भी डिफरेंस दिखेगा। इसके बाद इनकी लोकेशन, के सॉइल्स इंडिया में किस किस जगह पे पाए जाते हैं। आपके लेफ़्ट साइड में आपकी स्क्रीन के इंडिया का मैप दिया गया है, जहाँ पे स्टेट्स के नाम वगैरह सारे हैं, और राइट साइड में जो है मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, और नीचे आपको दिखेगा इधर ये एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटराइट, एरिड जिन्हें हम डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, और या सैंडी सॉइल बोलते हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स जो माउंटेन सॉइल रहता है। तो ये आप इस मैप को स्टडी करें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और देखें कि किस किस स्टेट में या किस जगह पे किस पार्ट के अंदर ये सॉइल्स पाई जाती हैं। आप कलर से देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इधर बता दूं, रेड एंड येलो जो रेड सॉइल रहता है, आप इजीली देख सकते हैं कि रेड सॉइल का जो लेफ़्ट साइड में है, ये राइट साइड में आपके मैप है, आप रेड सॉइल इजीली देख सकते हैं कि रेड सॉइल जो है वो उड़ीसा जैसे इलाके में है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इवन कि कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला जैसे स्टेट्स के अंदर है, या इधर हिमाचल साइड में है, नागालैंड साइड में है, मणिपुर साइड में है, या मिज़ोरम वगैरह साइड में है, तो वहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरह से आप इस मैप को स्टडी करेंगे खुद, और देखेंगे कि कौन सी सॉइल इंडिया के किस स्टेट में या किस पार्ट में जो है वो पाई जाती हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।